तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज बात करेंगे 100 MCQ क्वेश्चन की, कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा सेविंग की प्रक्रिया है। तो आंसर है हमारा सेविंग की जो प्रक्रिया है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज को कॉपी करना सेविंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो उसे सब डायरेक्टरी कहा जाता है। CAD का तात्पर्य क्या है या CAD का फुल फॉर्म क्या है? तो CAD को कहा जाता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओरिकल क्या है? तो ओरिकल एक प्रकार का डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसे ओरिकल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा असेंबलर का कार्य क्या है? तो असेंबलर जो होता है वो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा मतलब मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? सही आंसर इसका सी ब्रेन। सी ब्रेन जो है भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर का वायरस जो है जिसकी खोज की गई थी। अगला है उस नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां होती हैं? तो उसको कहा जाता है मेश टोपोलॉजी। आपको ज्ञात होगा मैंने पिछली वीडियो में जो लाइव चलाई थी हम लोगों ने उसमें टोपोलॉजी के संबंध में विस्तृत चर्चा हम लोगों ने करी थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है क्या कहलाता है? तो सही आंसर इसका टर्मिनल। अगला क्वेश्चन है विश्व की प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा माना जाता है? तो उसे माना जाता है ARP नेट, इसको हम ARP नेट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लिनक्स एक उदाहरण है। तो लिनक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो सही आंसर है रीबूटिंग। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डीबगिंग। आपको ज्ञात होगा बग जो है कंप्यूटर में त्रुटियों को बग कहा जाता है। ठीक है, तो त्रुटियों को ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको डीबगिंग कहा जाता है ना। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है? सही आंसर इसका कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाएं जो होती हैं उसे डेटा कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें ALU का पूरा नाम क्या है? तो ALU का पूरा फॉर्म होता है जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो सभी को पता होगा CPU जो होता है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है तो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। माइक्रो प्रोसेसर एक छोटी सी चिप होती है जिसे कंप्यूटर का जो है माइंड या मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ALU परिचालन संपन्न करता है। तो अर्थमेटिक होता है जो ALU परिचालन संपन्न करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका प्रोसेसर। प्रोसेस जो है हार्डवेयर डिवाइस को डाटा को हार्डवेयर डिवाइस के जो डेटा होते हैं उसको अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ठीक है, अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे A लिखा है, फिर Z, फिर V, फिर C, फिर F या कुछ भी उल्टा सीधा लिखा है तो इसको तो हम सही सही डेटा नहीं बोलेंगे। तो जो प्रोसेसर होता है वो ABCDEFG से लेकर के Z तक जो है कंप्लीट करता है। तो ये कहलाता है हमारा अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो बात करें अगले क्वेश्चन की। क्रे क्या है? तो क्रे जो है एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो उसका सही आंसर है तृतीय पीढ़ी। थर्ड पीढ़ी जो थी उसमें टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का जो है प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? तो सही आंसर इसका PDA। अगला क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहा जाता है? तो सही आंसर इसका माउस हो जाएगा। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस भी कहा जाता है माउस के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ट्रैकबॉल उदाहरण है। तो ट्रैकबॉल जो है पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी जो है
प्रिंटेड आउटपुट कहलाता है। ठीक है, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको वो कहती है इंस्टॉलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किस मेमोरी में रखे डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाते हैं? सही आंसर है रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सभी को पता होगा। डीवीडी उदाहरण है, तो डीवीडी एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, सीडी रो का पूरा नाम क्या है? सही आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूचना एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने में का काम कौन करता है? तो सही आंसर इसका डेटाबेस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो सही आंसर इसका यूपीएस। ठीक है, यूपीएस एक छोटी सी बैटरी होती है जो आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, तो जिससे यदि आपके पास इन्वर्टर नहीं है और लाइट चली जाती है एकदम से, तो आपको कंप्यूटर को शट डाउन करने का, आपकी फाइलों को सेव करने का समय यूपीएस के द्वारा मिल जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो उसको बोलते हैं सिस्टम बस। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो सही आंसर इसका अबेकस। अगला है हमारा, कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? तो वो होती है ऑथोराइजेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका मॉडेम। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर को क्या कहा जा सकता है? तो वो मॉडेम भी कहा जाता है। ठीक है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इसका वार्म बूटिंग। अगला क्वेश्चन हमारा, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो सही आंसर इसका टेक्स्ट एडिटर की। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है? तो सभी अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू में होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वेबसाइट कलेक्शन है, तो वेबसाइट जो है एक वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन हमारा, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? सही आंसर इसका .xlsx, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? तो सही आंसर है इसका फाइल टाइप को आइडेंटिफाइड करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, तो वो वर्कशीटों का जो है संग्रह होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? तो सबसे पहला भाग होता है प्रयोक्ता का नाम और दूसरा होता है डोमेन का नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो सही आंसर है डिजाइन से। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो सही आंसर हो जाए इसका सिद्धार्थ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, नहीं सॉरी, मतलब जो प्रोग्रामों के जो अनुवाद को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सोर्स कोड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सी, बेसिक, कोबोल, जावा किस प्रकार की लैंग्वेज का उदाहरण है? तो वो कहलाती हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? सी, बेसिक, कोबोल और जावा हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं। आस्की का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में बात करी हुई है। तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई, सही आंसर हो जाए इसका 1946 में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सीपीयू। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा जीएस किल्वी ने जो है इसका आविष्कार किया था। अगला है हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जिसको आईसी भी कहा जाता है, किसकी परत होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन हमारा, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? सही आंसर है आयरन ऑक्साइड की। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिट। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है?
सही आंसर है बाइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सही आंसर हो जाएगा GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वह कौन सा डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? तो जिसका सही आंसर हो जाएगा गेटवे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्यूटर्स विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा नंबर्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो जो निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक बाइट का कलेक्शन है 8 बिट, 8 बिट को मिला करके एक बाइट का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, CD रोम किसका उदाहरण है? CD रोम आप सभी को पता होगा एक प्रकार की इनपुट डिवाइस कहलाती है। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर जो होता है स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक कंपाइलर कहलाता है। ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की, वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? तो वोलेटिलिटी जो है रैम की प्रॉपर्टी है। अगला क्वेश्चन हमारा, जावा उदाहरण है, तो जावा किस चीज़ का उदाहरण है? तो जैसे हमने पहले पढ़ा था, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तरीय भाषा कहलाती है। ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की, हमारे अगला क्वेश्चन हमारा, वह हार्डवेयर डिवाइस जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन हमारा, वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है क्या कहलाती है? बारकोड रीडर कहलाती है। ठीक है। बारकोड क्या होते हैं? तो आप लोग देख सकते हैं ऐसी ऐसी बहुत सारी लाइनें बनी होती हैं आपके प्रोडक्ट में जब कुछ खरीदते हैं। तो जब आप शॉपिंग मॉल से जाते हैं तो एक गन लिए होते हैं, वो इस उस गन की जो लेज़र होती है वो इस पर क्लिक करते हैं, तो ये जो आपके प्रोडक्ट का जो भी डेटा होता है, जो भी रेट होता है, जो भी उस पर ऑफर होता है, उनके सिस्टम में वो है खुल जाता है। ठीक है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? तो अनुदेशों का एक ऐसा सेट है, एक ऐसा समूह है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य करने के लिए निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। ठीक है ना, हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्ड कहते थे प्रायः कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस तथा बॉम्ब्स क्या काय की एक प्रकार है? तो कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं वो वायरस कहलाते हैं। ठीक है। ये ट्रोजन हॉर्सेस तथा बॉम्ब्स जो है ये एक प्रकार के कंप्यूटर के वायरस हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर डाटा एकत्रित करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं। सही आंसर हो जाएगा इनपुट की। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, वे कंपोनेंट जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं कहाँ पर होते हैं? प्रणाली यूनिट में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? तो जो प्रोग्रामों का सेट होता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, दस्तावेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट क्या है? तो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल के साथ P। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है, तो वो बना होता है 8 बिट्स के एक समूह के योग से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वे ग्राफिकल तस्वीरें फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं क्या कहलाती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आइकॉन्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल हैं या विरल कहलाते हैं या विरल होते हैं? तो सही आंसर है सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रैम का पूरा नाम क्या है? तो सभी को पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। 85 का क्वेश्चन है हमारा, विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की हमारे, इस प्रकार का एक कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है फिर भी सर्वाधिक प्रयोग होता है, यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका मिनी कंप्यूटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। 88 का क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर जो होता है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है। अगला है, ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ल्ड वाइड वेब या WWW
कहा जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो सही आंसर इसका डॉक्यूमेंट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसी डिवाइस जो केवल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जुड़ती हैं, इसे क्या कहा जाता है, वायरलेस या वाईफाई। अगला क्वेश्चन हमारा, मेन्यू भाग होते हैं, सही आंसर है स्टेटस बार में। अगला हमारा, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, सही आंसर है ब्राउज़र। अगला क्वेश्चन हमारा, एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खोला रख सकते हैं, तो सही आंसर है इतने अधिक जितने की आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, GUI का पूर्ण रूप क्या है, तो सही आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, सही आंसर है हाइपरलिंक। अगला क्वेश्चन हमारा, CPU में होता है, तो CPU एक कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, और होता है ए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या होता है CPU में, CPU में होता है कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी, तो उसमें यदि ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होगी तो कंप्यूटर रिबूट नहीं कर सकता। ठीक है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा, रीड ओनली मेमोरी जिसको रोम भी बोला जाता है, कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है, तो सही आंसर है रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है, बिजली हो अथवा ना हो वो उसमें सेव रहता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सी प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है, तो सही आंसर है प्रिंटर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक बहुत कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।